अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू वर्चुअल रियलिटी। आज हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियोस के साथ। तो चलें बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। क़याम पाकिस्तान से पहले जेलम के अमीर तरीन हिंदू खानदान के सरबराह राय साहब कृपा राम साहब के बेटे धुनराज सहगल लिंकन एंड लंदन से बरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके आए और वकालत के लिए रावलपिंडी में मुकीम हो गए। एक बार वो सियालकोट के किसी शादी में शिरकत के लिए गए, तब अमीरों की शादियों में मुजरे आम सी बात थी। ये शादी भी जो कि अमीर खानदान की थी, सो इसमें भी रवायती मुजरे का एहतमाम किया गया। मुजरे में एक खूबसूरत और नोखेज रक्स था। सारी रात धनराज के सामने नाचती रही। रात के इसका रक्स तो खत्म हो गया, लेकिन शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप धनराज का दिल इसकी कुंगरों में ही अटक गया। धुनराज इतने बेताब हुए कि इसका नाम पूछे बिना न रह सके। वो धुनराज से कहीं कम उम्री बुधाबाई थी। अब धुनराज की बुधाबाई को अपनी जिंदगी में शरीक करना था। चुनाचे वो न सिर्फ उन्हें सियालकोट से रावलपिंडी ले आए, बल्कि इनसे शादी भी रचा ली। उन्होंने बुधा से मोहब्बत और प्यार का इजहार रावलपिंडी के बूढ़ा बाजार में एक खूबसूरत हवेली तमीर करके किया। 1920 से 1930 के दरमियान तमीर होने वाली इस हवेली का नाम सहगल हवेली रखा गया, जो कि अब लाल हवेली बन चुकी है। धुनराज सहगल ने कोठी पर बेतहाशा पैसा लगाया। ये इस वक्त रावलपिंडी का बेमिसाल और मुनफरिद इमारत थी, जिसकी इमारत में हुस्न भी था और शक्ल भी, मीनार भी था, दरीचे भी और बगीचे भी। इसके अंदर एक 12 दरी भी तमीर की गई। दरवाजे, खिड़कियों और दरीचों पर कश्मीरी नक्शनिकारी का एहतमाम किया गया था। इमारत में पीतल, चांदी और धातों के अलावा कई खास किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया। इमारत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, जिसका एक हिस्सा मर्दों जबकि दूसरा हिस्सा औरतों के लिए था। हवेली में सहगल और बुधाबाई की रहायशी कमरों को नादर पौधों और दिलकश फूलों से सजाया गया था, जो बूढ़ा बाजार में खुले बाजारों से मुंसलिक था। यूँ महसूस होता था जैसा कि हवेली की हर चीज में मोहब्बत मुजस्सिम हो गई हो। धुनराज और बुधाबाई हवेली के ऊपर वाले हिस्से में रहते थे। बुधाबाई के शौक को सामने रखते हुए धुनराज के इनके रक्स के लिए एक कमरा भी तैयार करवाया था। इस तरह धुनराज और बुधाबाई की पहली मुलाकात को इस हवेली में भी जिंदा रखा। दिलचस्प बात यह है कि धुनराज हिंदू थे, जबकि बुधाबाई मुसलमान थी, लेकिन दोनों ने अपने मजहब पर कायम रहे और किसी ने भी मजहब तब्दील करने पर इसरार न किया। धुनराज ने कुछ फासले पर अपनी इबादत के लिए एक मंदिर बनाया हुआ था और साथ ही बुधाबाई के लिए एक मस्जिद बनाई। कहते हैं कि धुनराज ने बुधाबाई को देवी बनाकर रखा हुआ था। बुधाबाई ने सहगल वैली में शिफ्ट होने के बाद मुजरे करना छोड़ दिया था और मजहबी घरेलू औरतों की जिंदगी शुरू कर दी। वो इस्लामी त्योहार बनाती और मजहबी महफिल करवाती, जिस पर धुनराज बेतहाशा रकम खर्च करता था। इस जमाने में जो रावलपिंडी शहर में इक्का दुक्का कार होती थी, बुधाबाई कार में सफर करती थी। बुधाबाई के पास ऑस्ट्रन कार थी, जिसके लकड़ी के टायर पर रबर चढ़ा हुआ था और वो एक मैग्नेट सिस्टम से चलती थी। दिन रात हंसी खुशी चल रहे थे कि कहानी में एक मोड़ आया और सब कुछ बदल गया। तकसीम से कुछ अरसा बशतर रावलपिंडी में फसादात शुरू हो गए। मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान आए रोज झगड़े हो रहे थे और फिर सरहद के दोनों तरफ से लोग हिजरत करने लगे। उन्हीं में से धुनराज का खानदान भी था। धुनराज ने बुधाबाई के साथ सारी उम्र गुजारने का ख्वाब देखा था, लेकिन अब इससे इलादा होने पर मजबूर हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तदाई तौर पर हवेली एक कश्मीरी खानदान को दे दी गई, जबकि सिख और हिंदुओं के जायदादों का केस अदालतों में जाने लगा। सहगल वैली का केस भी अदालत में आ गया। जज ने बुधाबाई को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम खुद को हिंदू डिक्लेयर करवा दोगी तो हवेली तुम्हारी मलकियत हो सकती है। ये एक मरहला था। इस माशी तौर पर मुस्तहकम कर सकती थी, लेकिन वो बुधा थी। इसने जज की आंखों में देखते हुए कहा और एक जुमला बोला जो हमेशा जिंदा रहेगा। बुधा का अपने और धुनराज के बारे में कहना था, वी शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन। कहा जाता है कि अदालत ने 2 बार अपनी कार्रवाई मुलतवी की। ऐसा लगता था कि जज अपनी राय को बुधा की नजरसानी का मौका देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। जज ने हवेली को मलकियत में दे दिया और बुधा को 2 से 3 कमरे रहने के लिए
धुनराज के जाने के बाद दिन रात ने तेजी से पलट खाया और बुधा बाई की जिंदगी बुझ कर रह गई। वो अक्सर हवेली के में बैठकर शाम की चाय के साथ अपने फेवरेट ब्रांड का सिगरेट पीती रहती थी और वो अपने बाई के हमरा हवेली में रहती थी। इसके पास आमने का कोई जरिया नहीं था। बहुत लोगों में ये तासर था कि बुधा बाई के पास बहुत सारी दौलत है जो इसने हवेली में छुपाई हुई है। एक रोज चोर हवेली में आए, कुछ न पाकर बुधा के भाई को कत्ल कर दिया। धुनराज के बाद इसके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। इस हिसाब जवाब देने और आंखों के सितारे बुझने लगे। इसके संस्कारों के रक्स में शफक की सरसों का रंग उतर आया था। फिर एक दिन अचानक बुधा बाई हवेली छोड़कर चली गई। लोगों ने देखा कि इसके दरवाजे पर कुफल है। इस बात को बरसों बीत चुके हैं। फिर इसके बाद किसी ने बुधा बाई को नहीं देखा। इसके बाद सियासी लीडर शेख रशीद अहमद इस वक्त हवेली के मालिक हैं। इलाके के लोग बताते हैं कि शेख रशीद अहमद 1985 में अपनी हवेली के नीचे किताबें बेचा करते थे, जबकि शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 1985 में उन्होंने हवेली 5 लाख रुपए में खरीदी थी। अलबत्ता मतलूबा वक्त अमलाक का एक अरसा तक मौकूफ रहा है कि लाल हवेली इसकी मलकियत है। शेख रशीद महज किराएदार हैं। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन लाल हवेली और शेख रशीद अहमद एक दूसरे से मंसूख हैं और लाजमल मजलूम हैं। अपनी किताब में शेख रशीद लिखते हैं कि लाल रंग उन्हें शुरू से ही पसंद था और ये इनकी कमजोरी है। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि इसको खरीदकर इसका नाम लाल हवेली रखेंगे और इसको लाल रंग करवाया। इसकी गली में एक बुजुर्ग थे। कहने लगे, मैंने इनसे पूछा कि क्या नाम रखूं? कहने लगे लाल कोठी, लेकिन उन्होंने कोठी की जगह हवेली रख दिया। शेख रशीद के पास आने के बाद लाल हवेली को दुनिया में शोहरत मिल गई। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रोज एक अफसर इनके पास आया और वो कमरे में देखने की ख्वाहिश की जहाँ बुधा बाई रहती थी। इसने कमरे देखे और वापस जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा तो पूछा क्या कि कहाँ से आया है। इन कमरों को देखने की क्या कशिश थी जो इसे यहाँ ले आई। तो उसने सीढ़ियाँ उतरते उतरते बताया कि बुधा बाई मेरी माँ थी। मालूम नहीं इसकी बात में कितनी सदाकत थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो वाकई ही बुधा बाई का बेटा ही था। कभी ये हवेली मोहब्बत की इलामत होती थी, लेकिन आज हवामी सेक्रेटरीट और सियासी कामों के लिए जानी जाती है। यहाँ दिन भर सियासी और जरूरतमंदों का हजूम रहता है, लेकिन रात की तारीकी में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है और बाज लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इन्होंने अक्सर आधी रात को खाली सड़क पर बुधा बाई को चलते देखा है। शायद वो ठीक कहते हो या फिर उनका ख्याल हो, लेकिन ये सच है। लेकिन ये सच बात है कि कल की साइकिल और आज की लाल हवेली धुनराज का ताजमहल है जो उसने अपनी बुधा के लिए तामीर करवाया था। तो इन्हीं लफ्जों के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।